गुड मॉर्निंग किड्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में मीराबाई का पद नंबर 1 करवा दिया था। आज मैं करवाऊंगी मीराबाई के पद नंबर 2। चलिए आप अपनी नोटबुक पेंसिल निकाल लीजिए, साथ साथ शब्दार्थ लिखोगे और पद 2 का भावार्थ लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं हटती हूँ सामने से और निकालती हूँ पद नंबर 2। श्याम मन्हे चाकर राखो जी। हमने पहले ही कहा था बच्चों, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त हैं और उन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति की है और दास्य भाव की भक्ति की है। माधुर्य भाव जहाँ पर अपने आप को प्रेमिका मानती हैं, प्रेमिका, ये माधुर्य भाव की भक्ति है। दास्य भाव जहाँ पे दीनता प्रकट होती है, दास्य, ये सब पॉइंट्स बच्चों लिख डालना। इसमें दास्य भाव की भक्ति मीराबाई ने की है। अपने आप को दासी समझना, तुच्छ समझना, जैसे रैदास ने किया था ना, हरि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। वैसे ही मीराबाई अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानती हैं, कैसे भी करके ईश्वर के पास रहना चाहती हैं मीराबाई। देखिए पहला पद, दूसरा पद मैं यहाँ पे उठा रही हूँ। श्याम मन्हे चाकर राखो जी। हे प्रभु, बस मुझे अपना नौकर बना लीजिए। चाकर, नौकर, मान्हे मुझे, श्याम, श्याम। श्याम मन्हे, मन्हे यानी मुझे, मुझे चाकर बना लो, अपना दास बना लो, दास बना लो, राखो जी। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, बस मुझे अपना नौकर बना लीजिए। क्यों, क्या लाभ मिलेगा मीराबाई को इससे? मीराबाई को इससे ये लाभ मिलेगा, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों और नितुठ दर्शन पास्यों। मैं आपकी चाकर रहूंगी अर्थात दासी रहूंगी, तो मैं आपके लिए बगिया लगाऊंगी और उस बाग में आप सुबह सुबह आएंगे। क्या करने के लिए? चहलकदमी करने के लिए, सुबह एक्सरसाइज करने के लिए। और तो मुझे क्या मिलेगा? प्रतिदिन आपके दर्शन करने का सुख मिलेगा। अब वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, और वृंदावन की गलियों में मैं आपकी लीलाओं का गान करूंगी, आपकी लीलाएं गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यों, आपकी चाकरी में क्या मिलेगा? मुझे दर्शन मिलेगा। चाकरी में दर्शन पास्यों और सुमिरन पास्यों खर्चे। आपकी नौकरी करने में तो मुझे दर्शन मिलेगा और सुमिरन यानी स्मरण। गाते बजाते भजन कीर्तन करते करते मुझे जीवन जीने के लिए थोड़ा बहुत खर्च भी मिल जाएगा। और भाव भगति जागीरी पास्यों, भाव भगति भक्ति रूपी क्या मिलेगा? आदक भक्ति का जागीर मिलेगा। और क्या चाहिए जीवन में? भक्ति रूपी जागीर मिलेगी और तीनों बातें सरसी, ये तीनों की तीनों बातें बहुत ही सरस, सरस यानी श्रेष्ठ है। आप तो गुजराती हो, मारवाड़ी, राजस्थानी हो, तो ये बातें, ये शब्दार्थ मेरे को बताना मुझे लगता है आपको आता होगा। सरस, सरस यानी श्रेष्ठ, अच्छी है, तीनों की तीनों बातें श्रेष्ठ है, तीनों की तीनों बातें
श्रेष्ठ है। और मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है इस लाइन में। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गए गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। तो बच्चों ये ना मैं मेरे दिल के बहुत करीब है ये पद, तो चलिए एक बार सुना भी देती हूँ। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों हो, नित उठ दर्शन पास्यों। अब वृंदावन रे कुंज गली में, वृंदावन रे कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पास्यों, असुमिरण पास्यों खर्चियो, सुमिरण पास्यों खर्ची। अभाव भगति जागीरी पास्यों, भाव भगति जागीरी पास्यों। तीनों बाता सरसी, मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। अगली लाइनों में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। और मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, हो गल बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, और बिच बिच राखूं बारी, हो बीच बीच में खिड़कियां बना के रखूं, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं और बीच बीच में झरोके हों, खिड़कियां हों, बारी हो, बिच बिच राखूं बारी। और सांवरिया रा दर्शन पास्यों, और सांवरिया रा दर्शन पास्यों। पहर कुसुम्बी साड़ी, मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, हे प्रभु अर्धरात्रि में यमुना के किनारे मुझे आप दर्शन दीजिए। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा हो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। हिवड़ो घड़ो अधीरा, मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। बस अपना नौकर बना लीजिए। चलिए पहली लाइन से मैं भावार्थ बताना शुरू कर रही हूँ बच्चों। हे प्रभु मुझे अपना नौकर, हे प्रभु मुझे अपना नौकर रख लीजिए। श्याम मने चाकर रखो, अपना नौकर बना लीजिए। हे गिरधारी लाला मुझे अपना नौकर बना लीजिए। आपकी चाकरी करके मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी। आप रोज़ सुबह उठ करके आएंगे और मुझे आपके दर्शन पास्यू यानी मिलेगा, मुझे आपके दर्शन का सुख मिलेगा। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियों। हे प्रभु मैं
वृंदावन की गलियों में आपकी लीला, आपने बचपन से जो कुछ किया है उसके गुणगान करूंगी। सो आपकी चाकरी करने में, आपकी नौकरी करने में मुझे आपके दर्शन मिलेगा। आपके नाम स्मरण करने से, नाम के गीत गाने से मुझे जीवन जीने के लिए खर्ची यानी खर्च, जीवन जीने के लिए मुझे खर्चा पानी मिल जाएगा। और तीनों चीजें कौन सी? भाव भक्ति रूपी जागीर। पहला दर्शन, एक दर्शन, खर्ची दो, और भाव भक्ति रूपी जागीर, ये तीनों चीजें मुझे मिलेंगी। और ये तीनों ही बातें बहुत ही सरस श्रेष्ठ है। यहाँ तक हो गया नौकरी करने की बात। इसके आगे मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में है रूप सौंदर्य। आप भी नोट डाउन करते जाओ बच्चों पेंसिल से नोटबुक में। रूप सौंदर्य का वर्णन किया है इन पंक्तियों से, मोर मुकुट वाले से। वो कहती हैं कि आपके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है, तन पर पीला वस्त्र सुशोभित है, और गले में वैजंती की माला। वैजंती एक लाल कलर का पुष्प होता है, फूल होता है, लाल रंग का फूल। गले में वैजंती की माला। इस प्रकार से आप सज धज कर वृंदावन की गलियों में, अभी ये बिंद्रावन है ना, इसको आप वृंदावन कर लीजिए। वृंदावन में धेनु यानी गाय, धेनु गाय। इस प्रकार से सज धज करके आप वृंदावन की गलियों में गाय चराते हैं और मुरली बजाते हैं। मोहन मुरली वाला सज धज करके वृंदावन की गलियों में गाय चराते हैं। आपके दर्शनों का जो सुख मिलेगा वही मेरे लिए बहुत है। नेक्स्ट लाइन पे जाती हूँ। प्लीज़ ये वीडियो रिवाइंड करके देखते जाना, एक बार में काम नहीं सधेगा। चलिए, कल वैजंती माला वृंदावन में। अब मीराबाई कहती है कि आपके दर्शन के लिए मैं करूँगी क्या? मैं करूँगी ऊंचे ऊंचे महल बनावा, बिच बिच रखूँ बारी। मैं ऊंचे ऊंचे तो महल बनाऊंगी और बीच बीच में खिड़कियाँ रखूँगी। बारी यानी खिड़की, खिड़की। सो ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच रखूं बारी। ऊंचे ऊंचे महल में बीच बीच में मैं झरोके रखूंगी ताकि उन झरोकों से आपके दर्शन कर सकूं। सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। हे कृष्ण, आपके दर्शन करूंगी और ऐसे वैसे थोड़ी नहीं, लाल रंग की साड़ी पहन करके मैं आपसे मिलने आऊंगी। किस तरीके से मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। बच्चों, लोक लाज का डर भी तो था। किसी से मिलने के लिए मीराबाई दिन दहाड़े मिलेंगी तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए मीराबाई कहती हैं हे प्रभु एकांत में, शोरगुल नहीं चाहिए, लोगों के तीखे व्यंग्य बाण भी नहीं चाहिए। इसलिए हे प्रभु शांति में मिलो मुझे। आधी रात को यमुना जी के किनारे, जमुना जी रे, यमुना के किनारे, यमुना नदी का नाम है बच्चों। यमुना नदी के तीरा तीरा यानी किनारे पे हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर रागर। यहाँ पे देखो बच्चों, रा का प्रयोग, ये ना कारक चिन्ह है। हम लोग का के की जगह पे इन्होंने क्या किया है, रा रे री किया। इसका जब भाषा करूंगी ना, मीराबाई की भाषा की विशेषताएं लिखी है, तो राजस्थानी डालिएगा, मारवाड़ी डालिएगा, गुजराती डालिएगा, और ये चीजें वहां पर आएगी। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। हिवड़ो घड़ो अधीरो। हिवड़ो यानी हृदय। मारे हिवड़ो में नाचे तक थैया। हिवड़ो हृदय, सॉरी ये हो गया
ह के अंदर री लगाया, हृदय, दिल, हृदय, हिवड़ो, दिल। घणो यानी बहुत अधिक। मारवाड़ी बच्चे मेरे बच्चा आप बता सकते हैं, घणो यानी घना, घना यानी बहुत अधिक, अधिक, ध कर लीजिए, बहुत अधिक। अधीर यानी बेचैन है, आपसे मिलने के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन, सॉरी, बेचैन है। आपसे मिलने के लिए मेरा दिल बहुत अधिक बेचैन है। अधीर यानी अधैर्य, धीरज खो रहा है, हे प्रभु जल्दी मिलो। मीरा भाई भक्तिन है बच्चों, इसको आप सांसारिकता की दृष्टि से ये दोहा मत देखिएगा, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया हमारा दूसरा पद भी यहाँ पर खत्म होता है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख लेते हैं आज की डेट में ही। यस, तब इसका तो भावार्थ लिखोगे आप। सो यू नीड वन मोर डे। ओके, तो चलिए आप सिर्फ यहाँ पर भावार्थ लिखिए, एक आध क्वेश्चन भी हो जाए, चलो ठीक है। नीचे क्वेश्चन है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? भावार्थ में इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? सो आज की डेट में बच्चों आपको लिखना है भावार्थ, दूसरे पद का भावार्थ, और आपको लिखना है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। आज भी देखो मैंने ये भी किया। मीराबाई की भाषा की विशेषताएं बताइए, भाषा शैली। ये भाषा शैली बच्चों देखने के लिए आपको रूप सौंदर्य का वर्णन, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। सो वहाँ पर हो गया मोहन मुरली वाला, ठीक है। सो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न के उत्तर आपको लिखने भी हैं। वे कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या काम करने को तैयार है? बाग लगाने को तैयार है, वृंदावन की गलियों में गाने के लिए तैयार है, ठीक है। सो ये 5 प्रश्नों भी हमने आज डिस्कस किया है और आपको लिखना है। आपको मैंने आज जो करवाया, पद नंबर 2 का भावार्थ करवाया, पद ये 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने को मैंने दिया है, और इतना करके आप तैयार रखोगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए नमस्कार। ये जो भाषा की विशेषताएं, शैली पर प्रकाश डालिए, ये आप उनके जो जीवन परिचय है वहाँ भी मिलेगा। और जो मैंने रा रे री ये सब बताया है, हण घणो, अधीरा, हिवणो, ये सब क्या है? गुजराती है, मारवाड़ी भाषा का प्रयोग है। शरीर की जगह पे उन्होंने शरीर लिखा है। सो शरीर ये ब्रज भाषा का प्रयोग है। सो इस प्रकार से मीराबाई ने गुजराती, राजस्थानी और ब्रज भाषा इत्यादि का प्रयोग किया। यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे करके लिखोगे भाषा की विशेषताएं पे। गिव एग्जाम्पल, यू गिव, रा रे री का प्रयोग किया है, माने। सो गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी का प्रयोग किया है। क्या क्या करने को तैयार है? बाग लगाने को तैयार है सब। सो बच्चों ये 5 प्रश्न आपके हो गए हैं, ठीक है। दूसरा भावार्थ लिखोगे और 5 प्रश्नों के उत्तर लिखोगे। बाकी का ये जो जस्ट रिवीजन मैं नेक्स्ट टाइम पे करवाऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही काम मैं दे रही हूँ।